महाभारत। ये कथा है उस युद्ध की जहां हर एक शत्रु क्रुद्ध था पाप ही सर्वत्र सब में, बस धर्म ही एक शुद्ध था, धर्म ही एक शुद्ध था। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में इस समय पर आप सुन रहे हैं महाभारत सार संक्षिप्त में। इसकी पिछली कड़ी में आपने सुना अर्जुन का विवाह कैसे हुआ, द्रौपदी का बंटवारा कैसे हुआ, द्रौपदी 5 पतियों के साथ कैसे रही, इसके आगे क्या हुआ, कैसे पांडवों के लिए पांडव को राज्य मिला, खांडव प्रस्थ मिला, क्या था खांडव प्रस्थ में, क्या मिला उन्हें, कैसे भगवान ने खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जब द्रौपदी का विवाह हो गया, द्रुपद ने अपने भाई, अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को जानकारी देने के लिए भेजा कि पता करो कि कौन ब्राह्मण है, कहाँ मेरी पुत्री गई है। जब धृष्टद्युम्न बाहर पहुंचे कुटिया में, उसके पहले द्रौपदी के लिए माता कुंती के सामने ना ले जाते हुए माँ पीठ किए हुए बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि माँ भिक्षा लाए हैं। उन्होंने कहा 5 भाई बांट लो। द्रौपदी का बंटवारा हो गया। अंततः यह तय हुआ कि 1 साल एक के साथ में रहेंगी। यदि जिसका नंबर है उसके अलावा पर पुरुष दूसरा भाई यदि कक्ष में पाया जाता है तब उसे 12 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ेगा। निर्धारित समय तय हो गया। तय होने के बाद इसके बाद भगवान कृष्ण ने निर्णय किया। जब कृष्ण वहां से जाने लगे, उसी समय पर धृष्टद्युम्न वहां पर आए, भगवान को देखा, तब उन्होंने प्रणाम किया कि द्वारकाधीश प्रणाम। अब तो वह सारी बात समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि यह पांडव हैं तो यहाँ क्यों छुपे हुए हैं। तब कृष्ण ने उन्हें मामा शकुनी द्वारा रचित लाक्षागृह षड्यंत्र के बारे में बताया और पांडव भटक रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा नहीं, अब तो ये हमारे संबंधी हो गए हैं, हमारी बहन इनके दे दी गई है, तब तो हम इन्हें कुटिया में नहीं रहने देंगे। और धृष्टद्युम्न अपने साथ में पांडवों के लिए, अपने साथ में माता कुंती, 5 पांडवों, अपनी बहन द्रौपदी, वासुदेव, कृष्ण को साथ में लेकर धृष्टद्युम्न राजमहल पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपने पिताश्री के लिए पूरी बात बताई। तब पिताश्री को बड़ा ही खुशी हुई महाराज द्रुपद के लिए कि हमें जो हमारी कामना थी कि हमारा विवाह, हमारी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ में हो, वह कामना आज पूर्ण हो गई है। इस पर धृष्टद्युम्न ने यह भी बताया कि इनका बंटवारा 5 पतियों के साथ हो गया, इनके एक नहीं 5 पति हैं। तब उन्होंने पुत्री से कहा। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि यह विधि का विधान है, लेकिन वो कोई नहीं बदल सकता है जो भगवान ने लिख दिया है। और कृष्ण ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, कैसे इसने ब्रह्मा का वरदान मांगा, ब्रह्मा से किस प्रकार से 5 पति मांगे। पहला पति मांगा कि वह दुनिया में सबसे सत्य बोलने वाला हो, दूसरा पति बलशाली हो, वह व्यक्ति बलशाली हो, तीसरा तीरंदाज हो, चौथा तलवारबाज हो, 5वां विश्व का सबसे सुंदर हो। यह 5 खूबियां एक व्यक्ति में नहीं हो सकती हैं। इसीलिए ब्रह्मा के वरदान फलित होने के कारण यह 5 पतियों की पत्नी बनी और यह आज से पांचाली कहलाएगी। पांचाली का दूसरा मतलब यह भी होता है पांचाल देश की राजकुमारी को भी पांचाली कह सकते हैं। इस पर पालचंद्र द्रुपद ने
ससम्मान उन्हें बिठाया, हजामत करवाई, सुंदर वस्त्र दिए और द्वारा में पांडव पुनः अपने असली वेश में आ गए। अब क्या था, पांडव जब वापसी आ गए तब द्रुपद ने हस्तिनापुर में खबर भिजवाई कि पांडव जिंदा हैं और इनके लिए ये यहाँ से हम साथ में लेके हमारे साथ में आ रहे हैं और हमारी पुत्री से इनका विवाह हो चुका है। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तब सबसे ज्यादा दुख हुआ मामा शकुनी, दुर्योधन, कर्ण और उनके साथियों को, और सबसे ज्यादा अपार खुशी हुई गंगापुत्र भीष्म के लिए, जिन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था। केवल नित्य क्रिया के लिए ही बाहर निकलते थे, बाकी किसी से न बोलना न बात करना, किसी से कोई मतलब नहीं था। जब विदुर ने यह खबर दी कि तातश्री बाहर निकलिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी सूचना देने वाला हूँ, तब उन्होंने कहा अंदर से कि बताओ विदुर क्या अच्छी सूचना है। इससे अब मुझे अच्छी सूचना कौन दे सकता है? अच्छी सूचना तो मेरे लिए वही होगी जो ये कहता हुआ आए कि पांडव जीवित हैं। इस पर महात्मा विदुर ने कहा कि हे गंगापुत्र, आप द्वार खोलिए और पांडव जीवित ही नहीं है, अपितु आपके महल के सामने खड़े हैं। इस पर गंगापुत्र भीष्म ने द्वार खोला और पांडवों को हृदय से लगाया। इसके बाद सभी लोगों में राजमहल में खुशियां मनाई गई, द्रौपदी का स्वागत किया गया। 2-4 दिन का समय निकलने के बाद इसके बाद गंगापुत्र ने विदुर से कहा कि विदुर, तुमने हमारे साथ छल किया है। तब विदुर ने कहा नहीं, मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया है। तब उन्होंने कहा मैंने छल क्या किया है? तब गंगापुत्र ने कहा, इस पर महात्मा विदुर ने कहा कि तातश्री, आपको मुझे डांटने का पूर्ण अधिकार है। यदि मैं आपको बता देता पांडव जीवित हैं, आपके चेहरे पर खुशी रहती, तब राजमहल में कोई दुखी नहीं होता और समस्त लोग मेरी बात को समझ जाते हैं। मेरी गलती है, इस पे आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। मजबूरियां थी, मैंने पांडवों को इसीलिए बचाया। जैसे पूरी कथा उन्होंने सुनाई। इस पर गंगापुत्र ने दासी पुत्र विदुर जो थे, कहने को दासी पुत्र थे लेकिन उनके लिए तो पुत्र समान थे, उन्होंने विदुर को सीने से लगा लिया और कहा, हे विदुर, मैं तुम्हारा आभारी हूं, इसका बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। तुमने आज जो मुझे दिया है वो मुझे कोई नहीं दे सकता था। इसके बाद 2-4 दिन का समय निकला। विदुर ने कहा कि हे गंगापुत्र, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि यदि खटास पड़ जाए आपस में तो उसे अलग अलग कर देना चाहिए। अब आपातकालीन बैठक बुलाई गई, सभा बुलाई गई और सभा में गंगापुत्र भीष्म, विदुर, महाराज धृतराज, समस्त लोग बैठे। समस्त लोग के बैठने के बाद निर्णय यह हुआ कि पांडव और कौरवों का बंटवारा कर दिया जाए। तब दुर्योधन ने कहा कि मैं राजमहल नहीं दूंगा, भले ही मेरे प्राण रहें या जाएं। इस पर गंगापुत्र ने कहा कि ठीक है, यदि आप राजमहल नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इनके लिए कुछ ना कुछ इन्हें आधा राज्य तो देना ही होगा। यह तो तुम भूल नहीं सकते हैं कि यही तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे ज्येष्ठ, तुम्हारे पिताश्री के लघु भ्राता यानी कि छोटे भाई के पुत्र हैं, अनुज के पुत्र हैं। तब दुर्योधन ने कहा, यदि इन्हें लेना है तो जो खांडव पृष्ठ वाली जमीन पड़ी है मैं उन्हें केवल वही दे सकता हूँ। इस पर गंगापुत्र ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो वही दे दीजिएगा। इस पर निर्णय ये हुआ कि खांडव पृष्ठ का स्थान कहलाता था वो स्थान जो हजारों वर्ष से वीरान पड़ा हुआ था। वहां पर खेती नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था।
वह स्थान, वह जमीन खंडोप्रस्थ कहलाती थी। इसीलिए वह पांडवों को दे दी गई और कहा रहना है तो यहीं रहो, वरना और कहीं भी जाके रहो, मुझे कोई मतलब नहीं। हस्तिनापुर की बंटवारा हो गया, खंडोप्रस्थ पांडवों को मिल गया। जब खंडोप्रस्थ पांडवों को मिला तब पांडवों ने कहा कि हम यहाँ से चलते हैं। तब वह सभी लोग जाकर राजमहल छोड़ने के बाद महात्मा विदुर के यहाँ रुके। महात्मा विदुर के यहाँ पहुँचते हैं, भगवान कृष्ण वहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उस बंटवारे में भगवान कृष्ण भी वहाँ पर थे। तब जब वह वहाँ आ जाते हैं, विदुर के यहाँ बैठते हैं, सभा होती है। बैठने के बाद माँ कुंती कहती हैं कि वाह क्या दिया, उस जमीन में कोई घास पैदा नहीं होती है, कोई फसल पैदा नहीं होती है, वह जमीन हमें दी क्यों? इससे बढ़िया तो ये कह देते कि तुम्हें कुछ नहीं दिया। इस पर कृष्ण ने कहा कि नहीं बुआ, ये आप गलत कह रही हैं। वाह रे देने वाले दुर्योधन, तूने मुझे क्या दिया? यदि तू और कहीं मुझे देता तब मेरा मन उदास हो जाता, और मेरा मन उदास हो जाता, और उदास मन में पांडवों को नहीं देख पाता। इस पर कुंती ने कहा, भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। इस पर कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, तुम्हें हंसी और लगा रही है, मैं अपने पुत्रों के बारे में दुखी हूँ और तुम हंस रहे हो। इस पर उन्होंने कहा, बुआ आप परेशान मत होइएगा, आज मैं और पांचों आपके पुत्र केवल देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ क्या है, कहाँ से कहाँ तक हमारा राज्य होगा, वही देखने के लिए जा रहे हैं। और मैं आपको कल वहाँ बुलवाऊंगा, फिर आप देखना कि वहाँ क्या है, क्या दिया है पांडवों कौरवों ने हमें, क्या सही दिया है या गलत दिया है। इतना कहकर पांचों पांडव अपने रथों पर सवार होकर, रथों पर आरूढ़ होकर भगवान कृष्ण के साथ खांडवप्रस्थ की जमीन में प्रवेश किया। जैसे ही खांडवप्रस्थ की जमीन की सीमा आई तब भगवान नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, अब आप यहाँ के महाराज हैं और आपके लिए सर्वोच्च कार्य ये बनता है कि जिस जमीन पर आपको राज्य करना है, जिस जमीन के आप राजा हैं, राजा बनेंगे, उसको प्रणाम करें, पूजन करें। तब उन्होंने ब्राह्मण को बुलवाया, ब्राह्मण को बुलवा कर वहीं पर उसी खंडर जमीन की, और जिसकी कहीं कोई वैल्यू नहीं थी, जिसमें कोई नपोपज नहीं होती थी, बंजर जमीन थी, उसका पूजन करवाया। सूक्ष्म रूप में पूजन करवाने के बाद इसके बाद आगे बढ़े, ब्राह्मण को उचित दक्षिणा देकर वापसी किया। पांचों पांडव और भगवान कृष्ण एक पहाड़ी पर पहुंचे। जब भगवान कृष्ण पांचों पांडव पहाड़ी पर पहुंचे तब भगवान मुस्कुराने लगे और भीम से कहा कि हे भीम, वाह दुर्योधन, तूने मुझे कितना अच्छा किया कि जो ये जमीन दी है, यदि तू दूसरी जमीन देता तब मुझे कष्ट होता। इस पर भीम को क्रोध आया और भीम ने कहा कि हे वासुदेव, आपको हंसी सूझ रही है, वहाँ तो माँ बैठी हुई थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा था। आप मेरे साथ व्यंग ना करें, मैं तो पहले से ही दुखी हूँ और आप उस पर और दुख दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हे भीम, दुखी मत हो, अब तुम एक काम करो, इस पहाड़ी के ऊपर चलो। तब पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और वहाँ एक शिला होती है, पहाड़ आपस में रखे हुए होते हैं, उस पर भगवान कहते हैं कि भैया भीम इधर आओ। भीम पहुँचते हैं, भगवान कहते हैं अब तुम एक काम करो, इस शिला को जरा सरकाओ तो क्या है इसके अंदर। भीम उस शिला को खिसकाते हैं और वहाँ से एक गुप्त रास्ता नीचे की ओर जाता है। तब पांचों पांडव देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या है। इस पर भीम नीचे उतरने लगते हैं। तब भगवान कहते हैं रुक जाओ भैया, यदि आप नीचे उतरोगे तो अनिष्ट हो जाएगा। इस पर
भगवान का आदेश होने के बाद भीम नीचे नहीं जाते हैं। पहले भगवान नीचे जाते हैं, समस्त पांडव पीछे पीछे जाते हैं। गुफा में काफी अंधेरा होता है। जब भगवान नीचे पहुंचते हैं तब भगवान को एक जगह ठोकर लग जाती है। इस पर भीम कहते हैं मैं जाता हूँ और सारी ठोकरें पहले हटा दूंगा, भगवान को कष्ट हो गया है। अब वो समझ रहे थे कि इस गुफा में जरूरी कोई रहस्य है, जब तो भगवान ने यह बात कह रहे थे। इस पर जब भीम अंदर पहुंचे तब उन्होंने देखा, जैसे ही अंदर उस गुफा में सीढ़ियां समाप्त हुई और जैसे ही भीम ने कदम रखा तब भीम ने देखा कि एक विशाल काय नांग वहां प्रकट हुआ। भीम ने उस नांग को देखा और भीम पीछे हट गए। इस पर भगवान कृष्ण आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही भगवान कृष्ण को उस नांग ने देखा तो भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर कर वह नांग से इंसान बन गया। और इंसान बनने के बाद तब भगवान से कहा, हे मधुसूदन, हे कृपा निधान, आपने मुझे दर्शन दिए, अब बताइए मेरा काम आज तक का यहाँ का रक्षक का था, अब मुझे कहाँ जाना है, आप मुझे बताइए। इस पर उन्होंने कहा, तब युधिष्ठिर बोले हे कृष्ण, ये क्या माया है, ये कौन है। तब भगवान ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, ये नागराज वासुकी हैं जो इस खजाने की रक्षा रावण के समय से कर रहे हैं, क्योंकि रावण ने कुबेर का लंका छीन ली थी। लंका छीनने के बाद कुबेर के लिए भगवान ने अलकापुरी बसाई थी, जो कि भगवान ने अपने कैलाश पर बसाई थी, कैलाश के बगल में बसाई थी। रावण वहां भी पहुंच गया और वहां से भी उसने अलकापुरी कुबेर से छीन ली थी। इसके बाद भगवान ने कुबेर के लिए यह स्थान दिया था कि हे कुबेर, तुम जाओ और अपना सारा गुप्त खजाना यहाँ रखो। तब कुबेर ने गुप्त खजाना वहां रखा और सारा कार्य किया देवताओं का। इसके बाद खजाना तो यहीं रहा, लेकिन जब कुबेर को लंका वापस मिल गई, विभीषण को लंका वापस मिल गई, राज्य वापस मिल गया, तो विभीषण और कुबेर ने राज्य किया। उस समय पर से खजाना यहाँ है और इस खजाने के लिए, रक्षक के लिए मैंने नागराज वासुकी से कहा था कि अब तुम्हारा काम यह से इसकी रक्षा करना है, यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं प्रवेश नहीं कर सकता है। तब नागराज वासुकी ने कहा कि हे भगवान, मुझे प्रणाम, मैं आपको जाना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा कि हे नागराज वासुकी, आपको जाना तो है ही, लेकिन पहले खजाने के दर्शन तो करवा दीजिएगा, बता तो दीजिएगा कि खजाने में है क्या और कितना खजाना है, क्या इससे क्या क्या हो सकता है। इस पर नागराज वासुकी ने कहा, ठीक है भगवान, आप सभी लोग सभी जानते हैं, लेकिन हमारे सामने हमसे कहलवाना चाहते हैं तो मैं कह ही देता हूँ। उन्होंने अंदर ले गए। अंदर ले जाने के बाद उन्होंने पहले एक कमरा खोला, उसमें लगभग 5 या 6 कमरे बने हुए थे। तो उन्होंने पहला कमरा खोला, उसमें एक भाला था। जो भाला, उन्होंने कहा कि हे भगवान, यह भाला अजय भाला है, इस भाला को फेंकने के बाद यह भाला तो फेंक जाएगा, फेंकने के बाद शत्रु को मारने के बाद यह वापस आ जाएगा, इनके हाथ में आ जाएगा। दूसरा दरवाजा खोला गया, उसमें गदा निकली और कहा, हे भगवान, यह भगवान की गदा है। इस गदा की विशेषता यह है कि इसमें इसे प्रहार करने के बाद, शत्रु को फेंकने के बाद यह वापस पुनः उसी रूप में आ जाएगी। यदि गदा चलाने वाला सोचे और आपका नाम ले, आपका स्मरण करे कि मुझे ये गदा 1000 लोगों को मारना है, तो यह गदा 1000 बन जाएंगी और 10,000 बन जाएंगे, 20,000 बन जाएंगे। वह गदा भीम को दी गई, भाला युधिष्ठिर को दिया गया। इसके बाद फिर तीसरा दरवाजा खोला गया, उसमें गांडीव धनुष निकला, जो महाराज दधीचि की हड्डियों से बना हुआ था, और अग्निदेव दिया हुआ तरकस निकला। तब उस पर वासुकी ने कहा कि यह महाराज दधीचि की हड्डियों से बना हुआ, जो इंद्र के लिए, इंद्र का वज्र बना था, धनुष बना था, एक पिनाक धनुष बना था, एक गांडीव धनुष बना था, एक और धनुष बना था, वो कथा अलग है।
यह गांडी धनुष है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, अग्निदेव का यह तर्कस है। इस तर्कस की विशेषता यह है कि इसमें से जो बाण प्रहार किए जाएंगे वह बाण शत्रु पर वार करने के बाद पुनः इसी तर्कस में वापस आ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद एक और द्वार खोला गया, उसमें 2 तलवारें निकली जो नकुल और सहदेव को दी गई। इसके बाद फिर एक और द्वार खोला गया, उसमें एक शंख निकला जो भगवान ने अपने साथ में रखा और उसी शंख से महाभारत का उद्घोष हुआ। इसके बाद आगे बढ़ने के बाद भगवान ने कहा ये तो आपने अस्त्र शस्त्र दे दिए, पांडवों का बल दे दिया, लेकिन पांडवों को बल के अलावा और भी किसी चीज की आवश्यकता है, वो भी तो आप दें। तब उन्होंने भगवान का अभिप्राय समझते हुए उन्होंने और अंदर जाकर अपना एक हाथ उठाया। हाथ उठाते ही पांडवों ने देखा कि उस गुफा के अंदर जहां तक नजर जा रही थी वहां तक जैसे उजेला ही उजेला हो, सोना चांदी हीरे मोती माणिक जवाहरात इतनी मात्रा में थे कि पांडव तो क्या ये पूरी धरती लाखों वर्ष खा ले तब भी वह कमी नहीं होगा। इस पर भगवान को वह सौंपते हुए कहा। तब उन्होंने आज्ञा मांगी, भगवान ने आज्ञा नहीं दी। भगवान ने कहा नहीं नागराज, आप यहीं रहेंगे और अब आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपने उदासीन समय में खराब परिस्थिति में इसकी रक्षा की है तो अब सम परिस्थिति में आपको इसकी रक्षा करना पड़ेगी। और हो सकता है कभी विषम परिस्थिति आ जाए तो कोई भी हो, यदि पांडव नहीं आते हैं यहाँ पर, मंत्री हो या कोई भी आता है, तब खजाने में से आप एक सिक्का भी नहीं निकाल लेंगे। इस न भगवान ने कहा। और अंततः यह हुआ कि जब भगवान पांचों पांडव दुर्योधन के छोड़ के दुर्योधन ने छल किया, इंद्रप्रस्थ छीन लिया, तब उन्हें वह खजाना नहीं मिला। इस पर भगवान ने वासुकी को वहीं रोका, खजाना मिला। खजाना मिलने के बाद भगवान ने तत्काल ही वहाँ बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वहाँ पर भगवान ने मैदानव जो रावण का ससुर था उसे बुलवाया, विश्वकर्मा को बुलवाया और उसी एक रात में भगवान ने वहाँ पर एक महल का निर्माण किया। ऐसा अद्भुत महल जो कि दोनों के द्वारा बनाया गया हो, ऐसा केवल लंका थी जो मैदानव और विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई थी। पहले विश्वकर्मा ने बनाई थी, बाद में लंका में मैदानों ने काम किया था। लेकिन अब दोनों मिस्त्री कारीगर एक साथ में थे और दोनों कारीगरों ने एक साथ अपनी कारीगरी दिखलाते हुए एक भवन बनाया, अपना एक राज्य बनाया, पूरा नगर बसाया। नगर बसाने के बाद इसके बाद महाराज इंद्र वहां प्रकट हुए और इंद्र वहां जब प्रकट हुए तब इंद्र ने कहा कि जो इंद्रलोक में स्वर्ग में जो जगह है उसके लिए मैं इस सभा को देता हूँ कि इस सभा में बैठने के बाद व्यक्ति के लिए भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और कोई भी शरीर में क्रिया नहीं होगी, केवल सद्विचार आएंगे, कभी भी खराब विचार नहीं आएंगे, सात्विक विचार आएंगे। इस पर इंद्र ने वो अपनी स्वर्ग से लाकर जमीन दी, इसीलिए उसका नाम, उस महल का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा और उस राज्य का नाम इंद्रप्रस्थ पड़ा। इस प्रकार से भगवान ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। दूसरे दिन भगवान वापसी आए और वहाँ दासियाँ सब कुछ मैदानों और विश्वकर्मा की कृपा से सब कुछ बन चुके थे। भगवान वापसी आए और माता से कहा कि हे माँ चलिए। तब माँ अपने 5 पुत्रों के साथ वहाँ पहुँची और देख के भौचक्की रह गई। समस्त लोग पहुँचे। इस प्रकार से भगवान ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण करवाया। यही कथा यहीं समाप्त होती है। आगे पांडवों के साथ सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।